Hello student, welcome to the Brilliant Academy of Learning online classes. I had discussed with all of you trigonometry. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम आप सब लोगों के साथ डिस्कस किए थे पिछले क्लासेस में, तो उसके पार्ट 4 तक हम लोग डिस्कस किए थे. आई हैड डिस्कस विद ऑल ऑफ यू अबाउट द कंपाउंड एंगल्स मीन्स डबल एंगल्स. तो टू थीटा के बारे में डिस्कस किए थे और उसके जो है एप्लीकेशंस क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे उस डबल एंगल्स का, उसके बारे में हम आपको बताए थे. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस अभी स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है डबल एंगल्स के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन है यहाँ पे. उसको करने के बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे. ठीक है, और कुछ फॉर्मूलेज भी पढ़ेंगे. तो ये काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है. 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा. तो ये आपका जो है क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे. ठीक है, तो पिछले क्लास में जो है आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे कि कैसे करना है, हाउ यू कैन सॉल्व दिस टू. तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ये पिछले क्लास में आपको बताए थे हम. 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट अबाउट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका कॉम्बिनेशन दोनों काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों के लिए. 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो वी कैन राइट डाउन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो देख सकते हो आप इन दोनों को 1 प्लस कॉस 2 थीटा के इंस्टेड हम लोग इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा. तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन राइट डाउन 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस, इसको यहाँ पे कर लो आप लोग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस व्हाट अबाउट साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. तो वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा विल बी व्हाट, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. फिर नेक्स्ट देखो आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट साइन 2 थीटा. साइन 2 थीटा विल बी व्हाट, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और फर्स्ट में क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो साइन 2 थीटा को लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, सबको समझ में आ रहा है ये चीज. 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन 2 थीटा को हमने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अब देखो दोनों में न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में जो है ऊपर नीचे कॉमन आप ले लो. क्या कॉमन होगा इसमें, ऊपर में न्यूमरेटर में कॉमन होगा 2 cos थीटा. तो वी कैन टेक कॉमन 2 cos थीटा न्यूमरेटर में. फिर उसके बाद 2 cos थीटा जब कॉमन लोगे तो आपका क्या रिमेनिंग होगा, cos थीटा बचेगा प्लस. अब नेक्स्ट देखो 2 cos थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, sin थीटा. ओके, वी कैन राइट दिस एज sin थीटा. तो 2 cos थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस sin थीटा. फिर नीचे डिनोमिनेटर में आप लोग देखो, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में जो है वो 2 sin थीटा दोनों में से कॉमन होगा. ठीक है, तो 2 sin थीटा ये आपका हो जाएगा. तो 2 sin थीटा बचा क्या इसमें, sin थीटा और प्लस दूसरे सेकंड वाले में क्या होगा, cos थीटा. ओके, तो दूसरे वाले में आपका cos थीटा हो गया. sin थीटा और प्लस cos थीटा दिस विल बी कैंसल्ड आउट. तो ये कैंसिल जब होगा cos थीटा प्लस sin थीटा, तो देन 2 and 2 विल आल्सो बी कैंसिल. तो cos थीटा अपॉन sin थीटा पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था इसका फॉर्मूला कि cos थीटा अपॉन sin थीटा विल बी व्हाट, cot थीटा. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cot थीटा. तो आंसर विल बी cot थीटा. तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा, cot थीटा. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये. सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो आप सब लोग. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है. दिस इज व्हाट, पाई बाई 4 प्लस थीटा. पाई बाई 4 प्लस थीटा इज व्हाट, इसको आप पूरा एक एंगल मान लो. तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये बन जाएगा. और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस 2 थीटा में रिलेशन क्या होता है, इसको आप देख सकते हो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वी कैन राइट डाउन 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब 1
2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे और माइनस कॉस 2 थीटा को राइट हैंड साइड में, तो माइनस कॉस 2 थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस कॉस 2 थीटा एंड दिस बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 थीटा मीन्स कॉस 2 और थीटा आपका ये पूरा है, ये पूरा को हमने थीटा माना है, तो पाई बाई 4 और प्लस थीटा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस बिकम्स कॉस पाई बाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 4 इंटू 2 प्लस 2 थीटा, ठीक है। तो पाई बाई 4 इंटू 2, तो ये देखो 2 2 सा 4, तो कॉस पाई बाई 2 और प्लस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो दिस विल बी व्हाट इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो दिस देख सकते हो आप, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पाई बाई 2 इज व्हाट, दिस एंगल, पाई बाई 2 इज दिस एंगल, पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, ओके सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा विल बी व्हाट, ये नेगेटिव होगा तो इसका साइन लिखोगे नेगेटिव। और जब भी आपका 90 डिग्री के टर्म में होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल के टर्म में जब भी कॉस होता है तो कॉस का साइन हो जाता है, इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, तो कॉस का क्या होगा यहाँ पे साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस साइन 2 थीटा। तो द आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका होगा माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा जब भी कॉम्प्लीमेंट एंगल में होगा तो कॉस का हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, साइन का। आई हैड डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू इन माय प्रीवियस क्लासेस कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, साइन होता है, और साइन का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है वो कॉस होता है, रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होगा और कॉस का साइन होता है। सेम एज सेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉसेक होगा, एज वेल एज और लास्ट जो है वो टैन, टैन का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका कॉट। तो टैन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉट। तो टैन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है, उसी तरह से सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होता है, ओके। तो वी कैन राइट डाउन, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, साइन होगा, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा है तो माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, ओके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन राइट डाउन ऑल दिस, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल एंगल के बारे में, ठीक है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री में 3 थीटा मींस ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में 3 थीटा का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो इसमें आपको देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रूफ इन दिस फॉर्मूला, तो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली जो है फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, उसके बाद उसके एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, 3 थीटा से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ओके। तो इस पर हम लोग जो भी बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट आपका फॉर्मूला होता है साइन में, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, सेम एज कॉस 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, सेम एज। तो उसमें क्या होता है, अब देखो इसमें साइन 3 थीटा में क्या करना है आपको, 3 पहले लिखना है, उसके बाद साइन का सिंगल एंगल मीन्स केवल थीटा माइनस 4, उसके बाद इसमें क्यूब आ जाता है, साइन थीटा का होल क्यूब, ये आ जाता है, तो माइनस 4 साइन और क्यूब थीटा। सेकेंड नंबर आपका है कॉस में ट्रिपल एंगल, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा, तो 4 कॉस क्यू थीटा, कॉस का क्यूब इसमें पहले आ जाता है, देखो 4 और 4 दोनों में सेम है, माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो 4 कॉस क्यू थीटा इसमें पहले आ जाता है, माइनस 3 कॉस थीटा उसके बाद आता है, ठीक है। तो कॉस 3 थीटा का ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आपका होगा टैन में, तो टैन 3 थीटा विल बी, टैन 3 थीटा इज इक्वल टू, व्हाट वी कैन राइट डाउन, टैन 3 थीटा में फॉर्मूला आपका होगा 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यू थीटा,
3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यूज होते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली। तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 थीटा के ऊपर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसका, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके आंसर इसके आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, सब लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। तो ऑप्शन में आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बी नंबर आपका ऑप्शन है कॉट की पावर 4 थीटा, सी नंबर ऑप्शन है कॉट क्यू थीटा एंड डी नंबर ऑप्शन है आपका 2 कॉट थीटा। ओके, तो इसमें आप लोग देखोगे cos 3 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट हम आपको बताएं स्ट्रेट फॉरवर्ड, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी फॉर्म में हमेशा याद रखना है। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि cos क्यू थीटा का जो है वो डायरेक्टली आप जो है cos क्यू थीटा का यहाँ से आप लिख सकते हो cos 3 थीटा और प्लस और 3 cos थीटा अपॉन 4। तो दिस वी कैन राइट डाउन। तो इसको बोलते हैं हम लोग पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला। ओके, लेकिन ये सभी बहुत सारे फॉर्मूले रिमेंबर आपको नहीं करने, बस यूनिक फॉर्मूले जो है इस फॉर्म में आपको रिमेंबर करने हैं। और एप्लीकेशन बाय द वे क्वेश्चन में अगर आपका एप्लीकेशन आए cos क्यू थीटा का, तो उसके इसमें इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे और फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो केवल 3 आपके बेसिक्स फॉर्मूले इसमें याद करने हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में। तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा हमारा क्वेश्चन ये है। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट आप पुट करोगे तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो वी कैन राइट डाउन 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो इसमें प्लस 3 cos थीटा ऑलरेडी है, तो प्लस 3 cos थीटा और माइनस 3 cos थीटा विल बी कैंसल्ड आउट। फिर नेक्स्ट है sin 3 थीटा का फॉर्मूला आपका होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। इसमें देखो क्या बचा आपका 3 cos थीटा और माइनस 3 cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 cos थीटा प्लस में और माइनस 3 cos थीटा ये कैंसिल हो गया। तो आपका न्यूमरेटर में बचा, यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका बचा 4 cos क्यू थीटा। वी कैन राइट डाउन 4 cos क्यू थीटा। अब देखो डिनोमिनेटर में हम लोग देखेंगे 3 sin थीटा, ठीक है। और ये क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। और इसमें क्या है माइनस है, माइनस आप आगे अप्लाई करो। तो माइनस जब अप्लाई करेंगे तो 3 sin थीटा फिर माइनस 3 sin थीटा और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअल में होगा दिस बिकम्स माइनस 3 sin थीटा और प्लस 4 sin क्यू थीटा। तो ये आपको खुद से एनालाइज करना है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन में। तो माइनस 3 थीटा sin थीटा प्लस 3 sin थीटा, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो 4 sin क्यू थीटा। तो दिस बिकम्स 4 sin क्यू थीटा। तो आप देखो 4 जो है न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है एज वेल एज डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है। तो cos क्यू थीटा अपॉन sin क्यू थीटा, वी कैन राइट डाउन cos अपॉन sin क्या होता है cot होता है। तो cot क्यू थीटा, समझ में आया। तो cot क्यू थीटा विल बी द आंसर हियर, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली आप ये लोग कर सकते हो ये क्वेश्चन को। 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो डायरेक्ट जो है ये माइनस 3 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। 4 cos क्यू थीटा बचेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचेगा आपका 4 sin क्यू थीटा। तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका cos क्यू थीटा अपॉन sin क्यू थीटा, वी कैन राइट डाउन, ओके। और cos अपॉन sin क्या होता है cot क्यू थीटा, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखो sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई है वो थीटा के कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, ठीक है, ये आपको बताना है। तो थीटा के कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। तो अब समझो cos और sin कब सेम होते हैं, इक्वल कब होते हैं, ठीक है। और इक्वल होते हैं और दोनों का साइन जो है वो अपोजिट होना चाहिए, तभी तो ये प्लस करेंगे। दोनों का क्यूब अगर प्लस करेंगे तो उस केस में 0 होगा। तो ये इक्वल होते हैं π/4 पे। sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू इक्वल कब होती है π/4 पे। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तब वो 0 होंगे। तो π/4 इसमें देखोगे तो π/4 अगर हम देखेंगे तो
पाई बाई 4 में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 1/√2 होगा, उसका होल क्यूब हो जाएगा, ये भी 1/√2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस में दोनों हो जाएंगे तो कभी जीरो नहीं होंगे, एक प्लस में होना चाहिए और दूसरा माइनस में होना चाहिए। तो देखो ये वाला नहीं होगा। दूसरा हम देखेंगे पाई बाई 4 दूसरे वाले में, लेकिन ये माइनस पाई बाई 4 है, तो माइनस पाई बाई 4 यस ये हो जाएगा। माइनस पाई बाई 4 मीन्स फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट पे, ऐसे आपका जो है वो सेकेंड सॉरी माइनस पाई बाई 4 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो माइनस पाई बाई 4 मीन्स जब रोटेशन होगा आपका रे का इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका एंगल हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो दिस एंगल वुड बी माइनस पाई बाई 4। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है एंड कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो आप वैल्यू रख सकते हो, साइन में माइनस हो जाएगा तो साइन क्यूब माइनस पाई बाई 4 और प्लस कॉस क्यूब और माइनस पाई बाई 4। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए आंसर होगा इसका माइनस पाई बाई 4। एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव वैल्यू देगा और एक जो है नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है माइनस पाई बाई 4 पे ये इस दोनों का सम जो होगा क्यूब का वो जीरो होगा। तो ये आपका एनालिटिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई जो है सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, इसमें आपको माइंड अप्लाई करना है, बस डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आंसर होगा माइनस पाई बाई 4। ओके, तो राइट डाउन ऑल क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ओके, राइट डाउन। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 आपका होगा साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो दिस बिकम्स 1/4, ये आपका हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, या 3 साइन 3 थीटा अपॉन 4 भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड नंबर आपका फॉर्मूला सेम कॉस में होगा, जैसे साइन में है वैसे ही सेम कॉस में होगा, कॉस थीटा इंटू व्हाट वी कैन राइट डाउन कॉस 60 माइनस थीटा। ठीक है, इंटू कॉस 60 प्लस थीटा। अब सेम है जिसमें भी होगा आपका 1/4 कॉस का ये ट्रिपल एंगल कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा वी कैन राइट डाउन। फिर नेक्स्ट टैन में ऐसे ही होगा, टैन में क्या हो जाएगा, टैन थीटा इंटू टैन 60 माइनस थीटा इंटू टैन 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो टैन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन 3 थीटा। इसमें 1/4 नहीं होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हम टैन 3 थीटा ही लिखते हैं। ठीक है, तो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। तो इसको tan 3 थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है, हम आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं, साइन 20 डिग्री। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा, साइन 20 डिग्री इसकी वैल्यू आपको बतानी है, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लोग देखो, सबसे पहले आप कि साइन 60 डिग्री तो स्टैंडर्ड एंगल है, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। साइन 60 डिग्री आपका कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री आपका हो जाएगा √3/2। तो साइन 60 डिग्री आपका स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, √3/2। बाकी आपका बचा रिमेनिंग साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो साइन 20 डिग्री में देखो आप, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 60 डिग्री एनालाइज करो इसको। ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। तो ये 60 माइनस थीटा होना चाहिए, 60 माइनस थीटा आपको ये लिखा हुआ है, 60 माइनस 20 विल बी 40 डिग्री। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 20 डिग्री, और 60 प्लस 20 डिग्री विल बी 80 डिग्री। ओके, तो 60 प्लस 20 मीन्स ये थीटा और 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है आपका 20 डिग्री है। तो ये किस फॉर्मूले पे जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1/4
इंटू साइन 3 थीटा, साइन 3, और थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, तो यही तो है थीटा 20 डिग्री, तो 3 इंटू 20 डिग्री ऑलरेडी, और ये साइन 60 डिग्री ऑलरेडी हम जानते हैं √3/2 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स √3/2, साइन 3 इंटू 20 इंटू 3 कितना होगा 60, और 60 की फिर वैल्यू होगी √3/2 और इंटू √3/2, और 1/4 आपका जो है वो लिखा हुआ है, 1/4 इंटू √3/2 इंटू √3/2, तो दिस बिकम्स √3 इंटू √3, 3 अपॉन 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 3/16 विल बी द आंसर हियर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली डायरेक्टली कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एंगल में जो वैल्यू दी रहेगी उसको हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे, उसके बाद जो बचा रिमेनिंग पोर्शन उसको जो है वो देखेंगे कि इस फॉर्मूले पे है कि नहीं है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम में और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, आप लोग लिखो, इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है तीनों एनडीए में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये 40 20 14 में देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। if sin a into sin 60 minus a into sin 60 plus a is equal to k sin 3, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, sin a into sin 60 minus a into sin 60 plus a into is equal to k sin 3 है। तो आप देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको बताया है, sin a into sin 60 minus a into sin 60 plus a, ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया 1/4 sin 3a होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट देखो क्वेश्चन आया, तो 1/4 sin 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4, द आंसर विल बी 1/4, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसी तरह से सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये भी एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो आप देख सकते हो 10 डिग्री 50 डिग्री और 70 डिग्री, तो आपको सबसे छोटा वाला, जो सबसे छोटा वाला एंगल है उसको आपको थीटा मानना है। तो इसमें देखो सबसे छोटा वाला एंगल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल 10 डिग्री है। अब इसी का कॉम्बिनेशन देखना है कि 10 डिग्री का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, 60 प्लस थीटा में और 60 माइनस थीटा में। 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 होगा, मीन 60 माइनस थीटा का कॉम्बिनेशन ये है 50 डिग्री। ओके, और 70 डिग्री है नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस थीटा का कॉम्बिनेशन, ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, 60 थीटा आपका कितना है 10 है, तो 60 प्लस 10 विल बी 70 डिग्री। तो यानी ये जो है वो थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा के कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1 माइनस, इसका फॉर्मूला होगा 1/4 इंटू साइन 3a, और साइन 3a मीन्स 3 इंटू 10, 3 इंटू 10, यहाँ पे थीटा क्या है 10 डिग्री है, तो 3 इंटू 10, और साइन 3 इंटू 10 विल बी वो 30 डिग्री, तो 1 माइनस 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इंटू 1/2। ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो दिस बिकम्स व्हाट 1 माइनस 1/8, और ये हो जाएगा एलसीएम लोगे 8, तो 8 माइनस 1 विल बी 7/8, तो द आंसर विल बी 7/8। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर 7/8। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे जो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1/4 साइन 3 थीटा के फॉर्मूले पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुछ चीजें दी गई हैं, क्योंकि इफ a इज इक्वल टू 41 पाई अपॉन 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a अपॉन 3 tan a माइनस tan क्यूब a। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है समझो, एनालाइज करो इस चीज को। एक्चुअल में देखोगे आप तो ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, अब हम आपको tan 3a का फॉर्मूला बताया है, tan 3a के फॉर्मूले जैसे ही कुछ एनालाइज हो रहा है। ठीक है, तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan 3a का फॉर्मूला आपका होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आपका tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये आपको एक्चुअल में क्या लिखा है, न्यूमरेटर को जो है वो डिनोमिनेटर जो इसमें है tan 3a में उसको न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, और ये जो है न्यूमरेटर में जो है उसको डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मींस 1 अपॉन हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन tan 3a, इसमें इट मींस ये लिखा हुआ है, तो दिस बिकम्स 1 अपॉन tan 3a। a की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो tan 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 41 पाई बाई 12, 41 पाई बाई 12 यू कैन राइट डाउन हियर 41 पाई बाई 12, तो 41 पाई बाई 12, अब 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 4 जा 12, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन tan, दिस बिकम्स 41 पाई बाई 4। ठीक है, और 41 पाई बाई 4 को आप इस तरह से लिख सकते हो 1 अपॉन tan, इसको लिख सकते हो आप
40 पाई और प्लस 1 पाई, मतलब प्लस पाई की कॉम्बिनेशन में लिख दो, प्लस पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, और दोनों को अलग अलग कर लो। तो अलग अलग जब आप करोगे तो 1/10 10 पाई, और 10 पाई प्लस, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4, यानी 10 पाई प्लस थीटा के फॉर्म में हो गया। और 10 पाई आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट 1 पाई, फिर 2 पाई, यानी 5 पाई होगा, 5 बार पाई ये बोल सकते हैं, तो 2 पाई इतना हुआ, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, ठीक है, 9 पाई, और फिर ये आपका हो जाएगा 10 पाई, और 10 पाई प्लस पाई बाई 4 मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मींस 360 डिग्री। तो 2 पाई टोटल कितनी बार रिवोल्यूशन आपको करना है, 5 बार, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स रिवोल्यूशन करने के बाद फिर से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 10 पाई बाई 4, तो ये दिस बिकम्स 1 माइनस, और पाई का आपका मल्टीपल है तो डायरेक्टली 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 1/10 पाई बाई 4, 1/1 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, दिस बिकम्स 1, तो आंसर विल बी 1। ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, और काफी इजी क्वेश्चन था ये सब, ठीक है। तो इसके ये जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ओके, राइट डाउन ऑल दिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्प्लीमेंट एंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखें, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो आप देखो tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cot, ठीक है। तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल आपका दिया हुआ है 75 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल्स का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। मींस देखो आप 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ये कॉट में हो जाएगा, और tan इंटू कॉट क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का सम जो होगा, two angles are said to be complement if two angles theta 1 plus theta 2 is equal to what, 90 डिग्री। तो दो एंगल जब 90 डिग्री होंगे उस केस में क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे आएंगे। तो tan का कॉम्प्लीमेंट cot होगा, तो ये tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1, और इंटू ये tan 30 का कॉम्प्लीमेंट आपका होगा 60, तो ये भी आपका हो जाएगा 1, इसलिए कि ये tan 30 होगा और ये cot 30 हो जाएगा जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल में लिखेंगे। तो tan 30 इंटू cot 30 दिस बिकम्स ऑल्सो 1, और इंटू tan 45 विल बी 1, द आंसर विल बी 1, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan 3 थीटा की। तो यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपका माइंड बिल्कुल स्टॉप हो जाता है कि अब आगे क्या करें। ये तो दोनों 5 थीटा इंटू 4 थीटा मल्टीप्लाई में दिया हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट एंगल का हेल्प लेंगे। तो देखो 5 थीटा का कॉम्प्लीमेंट अगर दो एंगल्स मीन्स tan थीटा इंटू cot थीटा समथिंग रहे तो वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तभी तो 1 होगा जब दो कॉम्प्लीमेंट एंगल का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 तभी पॉसिबल होगा जब 5 थीटा और 4 थीटा दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। इट मींस दैट कि दोनों जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस बिकम्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 10 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपकी 10, और tan 3 इंटू 10 बिकम्स व्हाट, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री आपका हो जाएगा हाउ मच, 1/√3। तो दिस बिकम्स 1/√3। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और सेम एज ये भी है। देखो दो कॉट में, जब भी कॉट में दो एंगल्स मल्टीप्लाई में हो, tan में दो एंगल्स मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, साइन में दो एंगल्स मल्टीप्लाई में हो, तो वो दोनों क्या होंगे, साइन और कॉसिक ऐसे अगर हो तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। साइन और कॉसिक कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये हमेशा किस में पूछा जाएगा, tan में पूछा जाएगा और कॉट में ही पूछा जाएगा। तो बस इसमें एक ही क्राइटेरिया पॉसिबल हो सकता है, साइन में और कॉसिक में अगर होगा तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है, कॉसिक नहीं होता। तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट जो है अगर उस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकते, तो इसमें केवल एक ही वैरायटी बनती है क्वेश्चन की, tan में और cot में। तो जब भी tan में कुछ एंगल्स दिए रहे और मल्टीप्लाई में हो और इज इक्वल टू 1 लिखा रहे, तो आपको वहाँ पे हमेशा कॉम्प्लीमेंट एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना है। जैसे यहाँ पे cot में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ इज इक्वल टू 1, तो देखो आप ये दोनों, इसका मतलब क्या होंगे, दोनों जो है
दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे, और जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री के इक्वल होगी। इसलिए कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट कब कहे जाएंगे, जब दोनों का सम जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो 11 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो ये आपका दिस बिकम्स 18 थीटा, 18 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 5 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 डिग्री, 18 5 जा 90, तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 डिग्री। और आप इसको tan 9 थीटा की आपकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो tan 9 इंटू थीटा की वैल्यू है 5 डिग्री, तो 5 डिग्री आप पुट करोगे तो tan 9 इंटू 5 tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री विल बी 1, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1। समहाउ ये जो है आपका दिया हुआ इंटू में 1 के इक्वल, तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल का। देख सकते हो आप इसमें कि a प्लस बी और a माइनस बी ये क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे तभी इनका मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। इट मींस दैट वी कैन राइट डाउन a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और माइनस b प्लस b विल बी कैंसल्ड आउट। The answer will be 2a is equal to what, 90 डिग्री, और 2a is equal to 90 डिग्री, तो a is equal to what, 45 डिग्री। तो a की आपकी वैल्यू आएगी 45 डिग्री, तो आंसर इसका हो जाएगा tan 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन 3, और 3 से ये हो जाएगा आपका 15, और 15 इंटू 2 30, तो tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3। ये दो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सभी पढ़ते हो क्लास 10th में भी, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, तो ये 1 डिग्री क्या है, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। 89 का 1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, उसी तरह से 2 का कॉम्प्लीमेंट होगा आपका 88, 3 का कॉम्प्लीमेंट होगा 87 एंड सो ऑन। तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीच में कहीं आगे tan 45, सबकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 1 ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये आपके इजी क्वेश्चंस हैं जो कॉम्प्लीमेंट एंगल के ऊपर बेस्ड हैं, और इनसे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जब भी आपको tan में कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई में लिखा रहा है, और कितना भी 9 थीटा इंटू 11 थीटा या 9 थीटा इंटू 17 थीटा, मतलब कितना भी आपको जो है वो थीटा मल्टीपल एंगल लिखा रहा है, और उस केस में अगर उसको मल्टीप्लाई करके 1 में दिया रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो है आपको हमेशा दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल होगा, मीन्स 90 डिग्री के इक्वल होगा। उस चीज़ को आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, उस केस में आंसर तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल दिस। इसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, C प्लस डी फॉर्मूला। ठीक है, तो C प्लस डी फॉर्मूला हम लोग इसको बोलते हैं, तो वी कैन से दैट दिस इज व्हाट C प्लस डी फॉर्मूला। तो ये आपका C प्लस डी फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि C प्लस डी फॉर्मूले में उसको लिखेंगे, और उसको अप्लीकेटिव उसका जो अप्लीकेशन है क्वेश्चन में ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो साइन, इसमें इस तरह से होता है साइन C प्लस साइन D, बहुत लोग एक्स वाई के टर्म में भी लिखते हैं, तो साइन C प्लस साइन D। तो साइन C प्लस साइन D, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 इंटू, साइन में ही लिखना है आपको C प्लस D बाई 2, साइन इंटू C प्लस D बाई 2, 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो दिस विल बी व्हाट 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। सेकेंड नंबर आपका है, सेकेंड नंबर है साइन C माइनस साइन D। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, साइन C माइनस साइन D। एक फॉर्मूला आपका हो गया साइन C प्लस साइन D का, और तो ये आपका हो गया साइन C माइनस साइन D भी लिख सकते हैं, तो दिस वी कैन राइट डाउन। तो 2 इंटू, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, दिस वी कैन राइट डाउन। इस 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। नेक्स्ट थर्ड नंबर आपका होगा, थर्ड नंबर अब कॉस में सेम है, जैसे साइन C प्लस साइन D था और साइन C माइनस साइन D था, उसी तरह से कॉस में हम लोग लिखेंगे कॉस C प्लस कॉस D। तो नेक्स्ट वी विल राइट कॉस C प्लस कॉस D। कॉस C प्लस कॉस D विल बी 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर जो है फॉर्मूला इसका, कॉस C माइनस कॉस D। इसका इसमें हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन
d माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो इसमें देखो इसको याद रखने का जो रिमेम्बरिंग मेथड है वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे। देखो जब भी साइन सी प्लस टी में आए प्लस वो दोनों के बीच में, तो उस केस में साइन वाला टर्म जो है वो पहले होगा। साइन वाला टर्म मीन्स 2 इंटू साइन सी प्लस टी बाई टू। उसके बाद कॉस वाला माइनस में होगा। ठीक है, कॉस के साथ जो आर्गुमेंट में होगा वो माइनस में होगा, तो सी माइनस टी बाई टू। सेम है साइन सी माइनस साइन डी में क्या होगा कि कॉस में जो है वो c प्लस टी बाई टू आर्गुमेंट में पहले होगा, कॉस में होगा। ठीक है, पहला। सेकेंड वाला जो पार्ट होगा वो साइन c माइनस टी बाई टू के फॉर्म में होगा, तो सेकेंड में साइन। तो पहले में क्या करना है, साइन लेना है और वो उसका प्लस में आर्गुमेंट होगा c प्लस टी बाई टू इंटू कॉस, कॉस में लेना है दूसरा वाला पार्ट। सेकेंड वाले में उसी तरह से कॉस जो है वो फर्स्ट में होगा और सेकेंड वाले में साइन में होगा। और कॉस सी प्लस कॉस टी में क्या होगा, आप देख सकते हो कॉस सी प्लस कॉस टी में आपको दोनों जो है पार्ट कॉस में ही होंगे, तो 2 इंटू कॉस सी प्लस टी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस टी बाई टू। और से नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो है कॉस सी माइनस कॉस टी आपका हो जाएगा 2 इंटू, दोनों साइन में ही होगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि साइन जो होगा सेकेंड वाला अगर जो हम माइनस कर रहे हैं एंगल्स को, तो ये डी माइनस डी पहले लिखा जाएगा और सी जो है वो बाद में होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बहुत बार जो है इसको ऐसे भी लिखा रहता है, इसलिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी व्हाट, माइनस साइन थीटा। This we can write down कि sin of minus theta is equal to minus sin theta, तो this we can write down। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं minus 2 into sin c plus t by 2 into sin c minus t by 2, this becomes sin c minus t by 2। ये माइनस जो है वो हम पहले लगा दिए। ठीक है, इसके पहले जो है वो हमने माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद minus 2 into sin c plus t by 2 into sin c minus t by 2, तो this is also written in this form। ठीक है, तो ये जो है वो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इसलिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, तो माइनस भी हम लोग आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिखो, राइट डाउन ऑल दिस। सी प्लस डी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या लिखा हुआ है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की कभी जरूरत नहीं। एक बार हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक इसमें याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक। आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एनालाइज करना है इसमें। तो आप देखो एक बार हम आपको सॉल्व करते हैं, देखो ये 4x है, ठीक है, और ये 2x है। हम इसको क्यों ले रहे हैं, वाई, इसलिए कि अगर जब आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लिखते हैं तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। और उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लिखते हैं 2 इंटू cos c प्लस टी बाई टू इंटू cos c माइनस टी बाई टू, ठीक है, तो उस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो c प्लस डी बाई टू, तो ये देखो दोनों का जो एंगल होता है उसको हम ऐड करके अपॉन 2 करते हैं, तो 4x प्लस 2x ये कितना हो जाएगा 6x, और 6x अपॉन 2 विल बी 3x। तो मतलब समथिंग cos 3x क्या होगा उसमें से कॉमन होगा, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 इंटू cos, इन दोनों को एक साथ लेना है, cos 4x प्लस cos 2x, तो 2 इंटू cos c प्लस d बाई 2 मतलब 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x 6x, और 6x अपॉन 2 विल बी 3x। ठीक है, तो 2 इंटू cos 3x इंटू cos c माइनस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, और तो cos c माइनस डी, तो ये 4x माइनस 2x, तो 4x माइनस 2x हो जाएगा आपका 2x, और 2x अपॉन 2, ठीक है, और 2x अपॉन 2 विल बी वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स x, तो 2 इंटू cos 3x इंटू cos x। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से लिख सकते हो, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम लिखें इसको, लेकिन आप समझ सकते हो यहाँ से cos c प्लस डी के डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही है, तो 2 इंटू cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू cos 3x इंटू cos x। फिर नेक्स्ट प्लस cos 3x अपॉन, ठीक है, तो इसमें देखो cos 3x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो cos 3x न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट है आपका डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, इन द डिनोमिनेटर इट इज रिटन ओवर हियर लाइक। तो इसमें आप क्या करेंगे 4x और 2x सेम एज कॉम्बिनेशन लेंगे, इसलिए कि 4x प्लस 2x विल बी 6x, और 6x अपॉन 2 कितना होगा 3x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेम है sin c प्लस sin d, और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू व्हाट
2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2 मतलब 6x बाई 2, तो साइन कितना हो जाएगा 3x, 6x बाई 2 विल बी 3x, तो 2 इंटू साइन 3x इंटू उसके बाद क्या लिखेंगे इंटू कॉस में फिर होता है साइन सी प्लस साइन डी में क्या होता है इंटू कॉस में होता है, इसको फॉर्मूला हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये आपका होगा c प्लस डी बाई 2 मीन्स 4x प्लस 2x अपॉन 2, तो 4x प्लस 2x अपॉन 2 विल बी 3x, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा इंटू कॉस में क्या होगा 4x माइनस 2x, इसलिए कि कॉस c माइनस डी बाई 2 है, ठीक है, तो कॉस c माइनस डी बाई 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x, तो 2x अपॉन 2 विल बी x, और प्लस ये क्या बचा आपका साइन 3x। तो आप देख सकते हो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका cos 3x, तो cos 3x न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है आपको, बाकी बच रहा है 2 cos x और प्लस 1, और इसमें डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आ रहा है sin 3x जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो sin 3x और बचेगा आपका 2 cos x प्लस 1। तो देखो आप cos 3x जो था एक्चुअल में cos 3x हमारा था वो कॉमन आ रहा है, sin 3x जो है इसमें है वो कॉमन आ रहा है, बाकी सभी जो टर्म्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो बाकी सभी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो 2 cos x प्लस 1 क्या हो रहा है दोनों में न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, तो आपका cos एक्चुअल में आंसर क्या हो रहा है cos 3x अपॉन sin 3x विल बी cot 3x, तो एक्चुअल में जब आपका आंसर आ रहा है वो cot 3x आ रहा है, तो दिस बिकम्स cot 3x, ठीक है, तो cos अपॉन sin होता है आपका cot और cot 3x विल बी द आंसर। लेकिन क्या इतना आपको करने की जरूरत है, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, तो कोई भी जरूरत नहीं है इतना करने की, आपको क्या देखना है डायरेक्टली कि ये कॉम्बिनेशन है 4x प्लस 2x, तो अच्छा 6x है तो 3x आ रहा है, 6x अपॉन 2 विल बी 3x, तो आपको क्या करना है डायरेक्टली लिख देना है cos 3x अपॉन ये क्या हो जाएगा sin 3x डायरेक्टली, दिस विल बी व्हाट cot 3x, डायरेक्ट ये आपका शॉर्ट मेथड है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व नहीं करना, इवन आपको सी प्लस डी का फॉर्मूला याद भी नहीं है तब भी आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बाय टेकिंग दिस मेथड। दोनों को ऐड करके दोनों का एंगल बस ये देखना है कि जो तीसरा एंगल है उसके इक्वल आ रहा है, तो यस उसके इक्वल आएगा, तो उस केस में आपको उसी एंगल को जिसके इक्वल आ रहा है उसको आपको न्यूमरेटर में लेना है और डिनोमिनेटर में भी उसी एंगल को लेना है जिसको बाकी रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं उसको सम करके अपॉन 2 करने पे आ रहा है, तो ये cos 3x अपॉन sin 3x विल बी cot 3x, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो दिस बिकम्स cot 3x, तो इसका आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन cot 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ 3 एंगल्स ए बी एंड सी आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ दिस sin a माइनस sin c अपॉन cos c माइनस cos a, ठीक है, तो 3 एंगल्स क्या है आपके AP में है, तो 3 एंगल्स जब AP में है तो उस केस में आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो 3 एंगल्स AP में होंगे, तो AP में जब भी टर्म्स होंगे तो उनका क्या होगा, AP का आपका कंडीशन होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है, 2b इज इक्वल टू a प्लस, ये कैसे आया तो हम आपको बता देते हैं कि जब 3 टर्म्स a b c AP में होंगे, a b एंड c आर इन AP, तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, तो कॉमन डिफरेंस मीन्स व्हाट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म आपका है b और माइनस फर्स्ट टर्म आपका a हो जाएगा इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये इक्वल हो जाएगा d के, d विल बी द कॉमन डिफरेंस। अब इसको आप सॉल्व करोगे ये दोनों पार्ट को, b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, तो b को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो b प्लस b विल इज इक्वल टू c प्लस a, दिस बिकम्स 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये AP का कंडीशन होता है, ठीक है, तो इसमें आपको दो पॉसिबिलिटी है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, या तो आप इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करोगे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा के, या आप कोई 3 एंगल्स ऐसे मान लो, ये शॉर्ट मेथड है इसका कि 3 एंगल्स आपको सपोज कर लेना है जो AP में होंगे, ठीक है, और AP में होंगे आपको सपोज करना है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है और फिर आंसर में वैल्यू पुट करके चेक कर लेना है, ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी आ जाए तो आप डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो आप एंगल ले लो 3 एंगल्स जो AP में होंगे, तो कौन कौन से एंगल्स AP में होंगे 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री क्या होते हैं AP में होते हैं, देख लो आप कॉमन डिफरेंस कितना है 30 डिग्री का, तो 30 प्लस 30 60 डिग्री और 60 प्लस 30 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 3 एंगल्स हो गए, तो इसको आप मान लो A को 30 डिग्री, B को मान लो आप 60 डिग्री और C को मान लो 90 डिग्री। आपको लिखा क्या हुआ है sin A माइनस sin C, तो
तो साइन ए माइनस साइन सी विल बी साइन 30 डिग्री माइनस साइन सी साइन 90 डिग्री अपॉन आपका हो जाएगा कॉस सी। कॉस सी मीन्स व्हाट, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। आपको कभी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जब आपको शॉर्ट ट्रिक में एंगल्स के थ्रू जो है सभी आ जा रहे हैं तो फॉर्मूला किसी में भी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 विल बी, तो ये आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री 1/2 और -1 अपॉन कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री आपका हो जाएगा 0 और माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री आपका होगा √3/2। तो दिस बिकम्स 1/2 - 1 विल बी -1/2 और ये हो जाएगा -3/2। तो आपका देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर इसका आपका आएगा 1/√3। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आया ये पूरा टर्म जो लिखा हुआ है साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, विल गेट 1/√3। तो 1/√3 आया, ओके। तो अब इसमें चेक करना है आपको कि किसमें 1/√3 आएगा। तो आपको नॉन ऑफ दिस, तो खैर उसको छोड़ के आपको बाकी 3 ऑप्शंस को चेक करना है। अगर इसमें से किसी में नहीं होगा तो नॉन ऑफ दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो कॉट बी मींस कॉट 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री कितना होता है आपका, कॉट बी मींस व्हाट, कॉट बी विल बी व्हाट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट बी इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है। और भी चेक करना है हमें, tan ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और tan 60 डिग्री √3, तो ये तो होगा नहीं, ये कॉट बी होगा, कॉट बी। लेकिन फिर भी आपको चेक करना है कि क्या इसमें भी आ रहा है 60 डिग्री, मतलब 1/√3 आपको चेक करना है दोबारा। इस हर एक ऑप्शंस को फिर भी चेक करना है आपको। हो सकता है कि कोई 2 ऑप्शंस में आंसर जो 1/√3 आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस सी मीन्स 30 माइनस 90, 60 डिग्री अपॉन 2। तो आप देखो इसमें कॉट ऑफ a माइनस सी मीन्स वो 30 माइनस 90, तो -60 अपॉन 2। तो कॉट -60 अपॉन 2 विल बी कॉट माइनस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो माइनस ऑफ 30 डिग्री आ रहा है, तो ये माइनस में आ रहा है 1/√3, ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा, कॉट बी होगा। तो कॉट बी विल बी द आंसर। तो ये आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में जो है वो आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो कॉट बी इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। तो आंसर विल बी बी, ठीक है। अगर आपको c माइनस a/2 दिया जाता, फॉर एग्जाम्पल कि a माइनस c/2 ना दे के आपको c माइनस a/2 अगर दे दिया जाता ऑप्शन में, तो उस केस में तो, और ये जो है वो कॉट बी, तो 2 ऑप्शन हो जाते हैं और ऑप्शन में डी नंबर आपका दे देता बोथ a एंड b, तो उस केस में जो है दोनों आंसर जो होते। अगर फॉर एग्जांपल कि इसमें नॉन ऑफ दिस ना देके आपको बोथ a एंड b दे देता, बोथ a एंड b, ठीक है। तो बोथ a एंड b में a नंबर ऑप्शन आपको इस तरह से हो जाता c माइनस a/2, तो दोनों होते फिर कॉट c माइनस a/2 और कॉट b, तो दोनों होते हैं। तो बोथ a एंड b विल बी द आंसर। इस केस में a और b दोनों होता, ठीक है। तो सबको समझ में आई ये चीज़, ओके। तो राइट डाउन ऑल दिस, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे C प्लस डी फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन। इसमें देखो जैसे हम पिछली बार में बताए थे आपको कि साइन, इस पिछली बार में क्या था, आपको 3 टर्म्स दिए हुए थे। अब क्या है, आपके 4 टर्म्स दिए हुए, साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन कॉस a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। समथिंग इज गिवन ओवर हियर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो और उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका ये, तो पहले हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखोगे साइन a माइनस सी प्लस 2 साइन a प्लस साइन a प्लस सी अपॉन साइन b माइनस सी प्लस 2 साइन b प्लस साइन b प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो आप कि 3 टर्म्स हैं, ठीक है। 3 टर्म्स लिखे हुए हैं और किन्हीं 2 टर्म्स का जो है सम, एंगल्स को हम क्या करेंगे, सम करके हमें डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा है कि c प्लस d/2 होता है, तो डिवाइड बाई 2 करने के बाद अगर ये इसके इक्वल आ जाएगा, इट मीन्स दैट जो है ये 2 साइन आपका क्या होगा, न्यूमरेटर में आएगा, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें c प्लस डी का फॉर्मूला भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बाकी और सभी क्वेश्चंस के लिए याद करनी पड़ेगी। ये सभी क्वेश्चंस के लिए आपको डायरेक्ट जो है शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि a प्लस सी और a माइनस सी, ठीक है। तो a माइनस सी और a प्लस सी दोनों को ऐड करोगे तो a माइनस सी प्लस a प्लस सी
अपॉन 2 करते हो तो आप देखो c और प्लस c माइनस 3 विल बी कैंसिल आउट, बचेगा आपका क्या, a प्लस ए विल बी 2a अपॉन 2 से 2 कैंसिल तो a आपका एंगल आएगा, यानी जो है वो साइन 2a में a जो है वो प्रेजेंट है, साइन a 2 साइन a, ठीक है। इट मीन्स दैट कि इसमें कॉमन क्या होगा, 2 साइन a होगा। उसी तरह से नीचे b माइनस सी है, b प्लस सी है, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, b आएगा। तो इसका मतलब कॉमन इसमें से ये होगा न्यूमरेटर में 2 साइन a अपॉन, और डिनोमिनेटर में कॉमन आपका हो जाएगा 2 साइन b, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन a अपॉन साइन b विल बी द आंसर। तो आपका इसका आंसर होगा साइन a अपॉन साइन b, दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, साइन a अपॉन साइन b। वेरी वेरी क्वेश्चन दिस इज, और बिल्कुल आप विद इन फ्यू सेकेंड्स कर सकते हो इस क्वेश्चन को, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। साइन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a। अब इसमें आपको कॉम्बिनेशन सेट करना है, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन सेट करना है कि कौन सा जो है वो किसके साथ कंबाइन होगा, उसके बाद जो इसको आप सॉल्व करोगे। इसमें आपको प्रॉपर्ली जो है वो साइन c प्लस d का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है, तभी इसका आंसर निकलेगा। इसमें देखोगे आप, अगर हम a को और 7a को एक साथ लेते हैं तो 8a हो जाएगा, a और प्लस 7a विल बी 8a, और 8a अपॉन 2 विल बी 4a, ठीक है। तो 4a ये आपका होगा, 3a और प्लस 5a ये भी 8a होगा और 4a होगा, मीन्स समथिंग इज कॉमन फ्रॉम दिस। तो 4a अगर होता है तो इसका मतलब 4a इसमें से कॉमन आएगा, ठीक है। तो 4a कॉमन आएगा, और किसमें, साइन में 4a। अगर इसको भी आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो कि यहाँ पे साइन 4a आ रहा है और इसमें भी साइन 4a आ रहा है, तो दोनों में जो है वो साइन 4a कॉमन होगा, ठीक है। आपका क्या न्यूमरेटर में आपका साइन 4a कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में सेम ऐसा आप देखोगे cos c 5 प्लस 3 होगा आपका 8, 5a प्लस 3a 8a होगा, ठीक है। 8a अपॉन 2 इसलिए कि c प्लस d बाई 2 होता है तो 4a हो जाएगा, और यहाँ पे भी 7a प्लस a, ठीक है। तो 7a प्लस a विल बी 8a अपॉन 2 4a, यानी cos 4a इसमें से भी कॉमन होगा, तो cos 4a, तो sin 4a अपॉन cos 4a। आंसर आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो tan 4a, ठीक है। तो sin अपॉन cos क्या होता है आपका tan, और tan 4a, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हम एनालाइज करके आंसर जो है आपको दे दिए, इसका आंसर हो जाएगा tan 4a। आप भी ऐसे एनालाइज कर सकते हो, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। sin a को और sin 7a को एक साथ लेना है, तो sin a प्लस sin 7a, तो इसमें sin c प्लस d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपका sin c प्लस d का फॉर्मूला होता है, sin c प्लस sin d का क्या फॉर्मूला होता है, sin c प्लस sin d का आपका फॉर्मूला होगा 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो ये आपका sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से इसमें नीचे वाले में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आप लिख लो, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, इज इट क्लियर। तो आप देख सकते हो sin a प्लस sin 7a, तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ लेना है, तो इसके बदले में आप लिखोगे 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2, मतलब a प्लस 7a बाई 2, तो a प्लस 7a बाई 2, दिस विल बी राइट डाउन लाइक दिस, इंटू साइन, नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 7a बाई 2 प्लस, नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन लेना है साइन 3a प्लस साइन 5a का, तो 3a प्लस 5a, तो 3a प्लस 5a 8a, तो सेम एज आपका, अब इसका माइनस वाला पार्ट लिख दो आप, माइनस वाला, तो cos a माइनस 7a बाई 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्लस, तो ये आप 3a और 5a का कॉम्बिनेशन आपको लेना है, तो साइन 3a प्लस 5a, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू साइन 3a प्लस 5a, 3a प्लस 5a अपॉन 2, तो 3a प्लस 5a अपॉन 2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा फिर cos 3a माइनस 5a बाई 2, दिस वी कैन राइट। ऐसे आप लिखोगे और करोगे तो काफी ज्यादा लंबा जाएगा, और बाकी आंसर तो ही सेम आना है। cos a प्लस cos a को और फिर 7a को एक साथ लेना है, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला जाएगा, तो 2 इंटू कॉस आपका हो जाएगा c प्लस d बाई 2, तो a प्लस 7a बाई 2, ठीक है, इंटू
क्या हो जाएगा फिर cos c माइनस टी बाई टू, तो a माइनस 7a/2 प्लस 2 इंटू इसमें क्या हो जाएगा cos 3a को और cos 5 है दोनों को एक साथ लेना है, cos 3 और cos 5 है तो 3a और 5 है तो 2 इंटू cos 3a प्लस 5a/2 इंटू cos 3a माइनस 5a/2, तो दिस वी कैन राइट डाउन। ओके, फिर नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि 2 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो वी कैन राइट डाउन साइन a प्लस 7a, तो 7a प्लस a विल बी 8a, 8a अपॉन 2 विल बी 4a, ठीक है, तो साइन 4a हो जाएगा ये आपका, और इनटू दिस बिकम्स cos। अब देखो a माइनस 7a विल बी माइनस 6a, और माइनस 6a अपॉन 2, माइनस 6a अपॉन 2 विल बी व्हाट माइनस 3a, और cos में के आर्गुमेंट में अगर माइनस होता है cos ऑफ माइनस थीटा विल बी cos थीटा। आई हैड डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू अर्लियर दिस कि cos ऑफ माइनस थीटा विल बी व्हाट cos थीटा, ठीक है, तो cos माइनस 3 थीटा ये हो जाएगा, तो cos 3 थीटा हम लोग लिख सकते हैं इसको, प्लस नेक्स्ट देखोगे 2 इंटू cos 2 इंटू सॉरी साइन 3a प्लस 5a विल बी 8a, 8a अपॉन 2 विल बी 4a, तो 2 इंटू साइन 4a इंटू cos 3a माइनस 5a, 3a माइनस 5a विल बी माइनस कितना होगा 2a, और माइनस 2a अपॉन 2 विल बी माइनस a, और cos ऑफ माइनस थीटा विल बी cos थीटा, तो cos ऑफ a हो जाएगा, माइनस a विल बी cos ऑफ a, ठीक है, तो यहाँ पे 3a होगा, सॉरी। नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू, फिर डिनोमिनेटर में हम लोग देखेंगे cos a प्लस 7a अपॉन 2 विल बी 8a अपॉन 2, तो cos कितना हो जाएगा 4a इंटू cos ये हो जाएगा माइनस 6a अपॉन 2, तो माइनस 3a, तो cos 3a प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू cos 4a इंटू cos 3a माइनस 5a विल बी माइनस 2a अपॉन 2, तो cos a। तो सेम एज आप देखो कि ऊपर में न्यूमरेटर में जो है वो कौन सा चीज कॉमन हो रहा है, देखो साइन 4a और साइन 4a दोनों साइड में कॉमन है, ठीक है, तो साइन 4a और 2 भी कॉमन है, तो 2 साइन 4a विल बी कॉमन फ्रॉम दिस टू, बचेगा आपका क्या cos 3a और प्लस cos a, दिस वी कैन राइट डाउन। फिर उसके बाद 2 इसमें से भी कॉमन होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 कॉमन होगा, और क्या कॉमन है cos 4a, तो वी कैन टेक 2 into cos 4a as common from denominator and the remaining part will be cos 3a और plus cos a, तो this will be the remaining part of this, ठीक है, तो ये आपका रिमेनिंग पार्ट होगा, तो 2 से 2 विल बी कैंसल्ड आउट और cos 3a प्लस cos a विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है, तो बचेगा आपका sin 4a अपॉन cos 4a दैट विल बी tan 4a, ठीक है, तो sin 4a अपॉन cos 4a विल बी tan 4a। हम आपको डायरेक्टली जो है इस चीज को बताए हुए हैं कि आपको कैसे एनालाइज करना है, ठीक है, 5 प्लस 3 विल बी 4 और 7 प्लस 5 प्लस 3 विल बी 8, 8 अपॉन 2 विल बी 4 एंड 7 प्लस 1 विल बी 8, 8 अपॉन 2 विल बी 4, तो 4 और 4 दोनों को कंबाइन करने पे आ रहा है, दोनों का प्लस, ठीक है, तो यानी साइन 4a जो है ऊपर में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, नीचे में आप डिनोमिनेटर में देखो कि cos 3a और cos 5 है दोनों को प्लस करने पे 3a प्लस 5a 8a और 80 अपॉन 2 विल बी 4a, और फिर a प्लस 7a को अगर कंबाइन करते हैं तो 7 प्लस 1 8a, 80 अपॉन 2 विल बी 4a, तो साइन 4a अपॉन cos 4a वी कैन राइट डाउन दिस, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एनालाइज करके आंसर लिख सकते हैं tan 4a, इसलिए कि आंसर आपको देखो sin 4a cos 4a tan 4a के फॉर्म में दिया हुआ, तो आप सिंपली जो है एनालाइज करके tan 4a लिख सकते हो, ठीक है, इतना सॉल्व देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, इतना बड़ा जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप एनालाइज करके आंसर जो है वो बता सकते हो, ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का दूसरे का भी आप डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हो sin a अपॉन sin b, ठीक है, तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 क्वेश्चंस है, cos 6x plus 6 cos 4x plus 15 cos 2x plus 10 upon something is given over here, ये भी c plus d के फॉर्म में होगा, लेकिन ये आपको अरेंज करके नहीं दिया हुआ है, दिस इज नॉट इन द अरेंज्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये अरेंज आपको करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, तो किस तरह से अरेंज करेंगे देखते हैं इसको, देखो अब 10 जो है यहाँ पे ऐसे ही एक जो है वो बोल सकते हैं नंबर दिया हुआ है, और ये किसी के साथ नहीं है, कोई भी टी रेशियोज के साथ नहीं है, तो इसके साथ जो है कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, cos 6 जो है ये अकेले, इसके साथ फिर कुछ cos 4x का टर्म या कुछ ऐसा टर्म जो है वो मिल जाए, तो उस केस में इसके साथ अरेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखो इसमें एक कॉमन बात ये है तीनों में
कि देखो ये भी 5 का मल्टीपल है, 5 के फॉर्म में है, ये भी 5 के फॉर्म में है, तो इसको क्या करेंगे 10 जो है वो इसको हम 10 प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स प्लस इसको हम लोग लिख देंगे 15 cos 2x को 10 cos 2x प्लस 5 cos 2x, तो दिस वी कैन राइट डाउन 10 और 5 15 cos 2x हो जाएगा। तो ये देखो 10 cos 2x को इसके साथ कंबाइन कर देंगे 10 को, ठीक है, इज इट क्लियर। तो देखो आप 10 cos 2x को 10 के साथ कंबाइन कर देंगे, फिर बचा आपका 5 cos 2x इसमें से। अब देखो नेक्स्ट वाले टर्म जो है, सेकंड नंबर जो टर्म है वो हमारा क्या है 6 cos 4x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 4x, वी कैन राइट डाउन cos 4x प्लस 5 cos 4x, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 5 cos 4x किसके साथ चला जाएगा 5 cos 2x के साथ, और बचेगा आपका cos 4x ये किसके साथ आ जाएगा cos 6x के साथ, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा टर्म क्या बनेगा cos 6x प्लस cos क्या होगा 4x, ठीक है, cos 4x, तो ये आपका एक टर्म बन गया, प्लस दूसरा टर्म आपका हुआ 5 cos 4x, तो आपका बचा 5 cos 4x, और प्लस यहाँ पे क्या है 5 cos 2x, तो 5 cos 2x, एंड दिस बिकम्स नेक्स्ट आपका हो जाएगा 15 cos 2x है, तो 15 cos 2x में आपका 10 cos 2x और प्लस 10, इसलिए कि 5 cos 2x आपको इसके साथ लिख दिया, तो आप देखो बैलेंस हो गया ये चीज, cos 6x cos 4x प्लस 5 cos 4x, तो ये हो जाएगा आपका 6 cos 4x। नेक्स्ट है आपका 5 cos 2x और प्लस 10 cos 2x, ये 15 cos 2x और प्लस 10, ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट आप नीचे में एज इट इज आप लिख दो, इसलिए कि ये कोई फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम अलग से आपको इसको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है कि इसको 5 cos 3x इसके साथ और इसके साथ जो है अरेंज करने की, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख दो, इसलिए कि ऊपर में ऐसा टर्म आने वाला है जो डिनोमिनेटर को क्या करेगा कैंसिल आउट कर सकता है, तो इसको अभी आपको एज इट इज लिखना है cos 5x प्लस 5 cos 3x और प्लस 10 cos x, ठीक है। तो आपको देखो cos c प्लस t का cos t का फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो cos c प्लस cos t, cos c प्लस cos t का फॉर्मूला क्या होता है cos c प्लस cos t, दिस बिकम्स 2 into cos c प्लस t by 2 into cos c minus t by 2, तो दिस वी कैन राइट डाउन। आप देख सकते हो 2 into cos c प्लस t by 2, तो 2 into cos c 6 plus 4 10x, और 10x upon 2 will be the 5x into cos c minus t by 2, तो cos c minus t by 2 कितना हो जाएगा, तो cos 6x minus 4x और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2x, 2x अपॉन 2 विल बी cos x, और प्लस अब देखो इसमें से 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 5 तो कॉमन है, अब ये किस फॉर्मूला पे बैठेगा 5 जो है इसमें से कॉमन ले लो आप, तो cos 4x प्लस cos 2x बचेगा ये, तो cos c प्लस cos t का फॉर्मूला पे जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 into cos c plus t by 2 means 4x plus 2x by 2, यानी 6x by 2 will be the 3x, ठीक है, cos 3x हो गया, into क्या हो जाएगा फिर 4x minus 2x upon 2, तो 4x minus 2x will be 2x और 2x upon 2 will be cos x, और प्लस नेक्स्ट आपका है 10 कॉमन ले लो इसमें से, 10 दोनों में से कॉमन हो जाएगा 10 cos x cos 2x प्लस 10, तो 10 into cos 2x प्लस 10 है, तो 10 इसमें से कॉमन हो जाएगा, बाकी आपका बचेगा cos 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1 बचेगा, इस तरह से बचेगा, ठीक है, और 10 आपका कॉमन हो जाएगा, तो cos 2x प्लस 1 मीन्स 1 प्लस cos 2x और 1 प्लस cos 2 थीटा, बताए थे आपको क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 cos स्क्वायर x वी कैन राइट डाउन, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 into 2 cos स्क्वायर x अपॉन जो भी नीचे में लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, cos 5x प्लस 5 cos 3x, इसको आपको नहीं छेड़ना है, प्लस 10 cos x, ओके, तो वी कैन राइट डाउन दिस। अब इसमें से देखो आप कि न्यूमरेटर में कॉमन क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में कॉमन हो रहा है आपका 2 cos x, इसमें भी देखो 2 cos x प्रेजेंट है, इसमें भी 2 cos x प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर में आपका कॉमन हो रहा है 2 cos x, तो 2 cos x इज कॉमन, बाकी आपका क्या बचेगा cos 5x प्लस नेक्स्ट आपका बचेगा 5 cos 3x और प्लस बचेगा आपका फिर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 10 cos x, ठीक है, 2 cos x कॉमन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका है cos 5x प्लस 5 cos 3x और प्लस 10 cos x, तो दिस बिकम्स व्हाट, तो देखो आप न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में क्या है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए कि सेम हो गए, नीचे वाला पार्ट की तरह जो है वो ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या किया फॉर्म कर दिया, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2 cos x, तो द आंसर विल बी
2 cos x। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2 cos x। ठीक है, तो इस तरह से आपको अरेंज करना है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है और अरेंज करके इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो द आंसर विल बी 2 cos x। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल विद इन फ्यू सेकेंड्स होने वाले हैं। डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू पुट करोगे और आंसर जो है आपके इन हैंड आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो बी अल्फा, दिस इज साइन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस साइन क्या है गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू। ओके, तो आप देखोगे इसमें, अब इसमें अल्फा बीटा और गामा की कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो कोई भी एंगल सपोज कर लो। तो आप सबसे पहले कहोगे कि सर 0 डिग्री सपोज आप कर लो। तो 0 डिग्री अगर सपोज करेंगे तो साइन ये 0 प्लस 0 माइनस 0, तो साइन 0 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो आंसर विल बी 0। इसमें पूरा जो है आपका सॉल्व करने के बाद इस टर्म का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप देखो कि साइन 0 0 0 और 0 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उस केस में 0 डिग्री यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो 0 से ज़्यादा जो है वो कौन सा स्टैंडर्ड एंगल होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को आप सपोज कर लो और उस केस में आप इसको अप्लाई कर दो। तो बीटा अल्फा और बीटा और गामा तीनों को क्या करेंगे, 30 डिग्री आप सपोज कर लो। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप देखो साइन 30 प्लस 30 60 और 60 माइनस 30 विल बी 30। तो साइन 30 हो जाएगा आपका 1/2 1/2 हो गया। प्लस अब देखो साइन 30 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, तो ये भी साइन 30 तो प्लस 1/2। और प्लस ये देखो आप थर्ड नंबर साइन 30 प्लस 30 60 और 60 माइनस 30 विल बी साइन 30, तो ये भी हो जाएगा 1/2। और माइनस अब ये देखो क्या होगा, साइन 30 प्लस 30 प्लस 30, तो 30 प्लस 30 कितना होगा 60 और प्लस 30 90, और साइन 90 कितना होगा, तो माइनस साइन 90 विल बी हाउ मच, साइन 90 आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो साइन 90 आपका हो जाएगा 1। तो अब देखो ये 1 है और 1/2 दो हाफ को मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका बचेगा 1/2। ठीक है, तो इसलिए कि 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1। ठीक है, 1 बचेगा और 1 प्लस 1/2 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1/2 रिजल्ट आएगा इसका। तो अब आंसर में आप चेक कर लो ऑप्शन में। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका है कि पहला ऑप्शन है 2 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। तो देखो साइन 30 ये 1/2 आएगा इंटू 1/2 आएगा इंटू 1/2, और इसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1/2 आना चाहिए, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/4 आएगा। तो ये आंसर नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखो आप 4 इंटू व्हाट इज दिस 4 इंटू साइन 30, तो साइन 30 आपका 1/2 इंटू साइन 30 1/2 इंटू साइन 30, देखो 4 से 4 कैंसिल, तो 1/2 आपका आंसर होगा। तो बी नंबर होगी द करेक्ट आंसर, 4 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको आए और इस तरह से आपको दिया रहे, ठीक है, और काफी लंबे टर्म्स इस तरह से दिए रहे हैं, तो आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एंगल्स को जो है पुट कर देना है 30 डिग्री, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं सेम एज। तो थर्ड नंबर आपको क्या करना है, अच्छे से एनालाइज करो क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और कैसे सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस 1/a आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा, cos 3 थीटा की आपकी वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो टर्म हमको दिया क्या है, थीटा के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है 1/2 a प्लस 1/a, तो हम कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं। तो सबसे आसान जो वैल्यू होगा किसके लिए, थीटा के लिए नहीं, ए के लिए आप वैल्यू सपोज करें। ए के लिए जो सबसे आसान वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, देखो ए भी है और प्लस 1/a भी है। तो ए के बारे में हमें नहीं पता है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम ए को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो ए को पॉजिटिव कोई वैल्यू मान लेते हैं। तो आप देखो ध्यान से कि ए प्लस 1/a मतलब ए है और उसका रेसिप्रोकल है। तो हम आपको बताए थे कि जब भी कोई नंबर होता है और उसका रेसिप्रोकल होता है तो हमेशा उस अगर ए पॉजिटिव होगा तो उस केस में उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, और 2 कब होती है इसकी मिनिमम वैल्यू, जब ए इटसेल्फ क्या होगा 1 होगा। तो ए इटसेल्फ 1 होगा, तो आप ए की वैल्यू क्या कर लो 1 सपोज कर लो। सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो ए की वैल्यू जब 1 करोगे तो 1 प्लस 1/1, तो 1 प्लस 1/1 विल बी 1, तो 1 प्लस 1 विल बी 2। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। और 2 इंटू अब देखो 1/2 नीचे लिखा हुआ 1/2 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो cos थीटा आपका 1 हो जाएगा
समझ में आ रहा है सबको? cos थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी cos थीटा जब आपका 1 आया तो cos थीटा जब 1 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी या 0 डिग्री होगी, बताओ? cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री क्या होगा 1, तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री आ गई। समझ में आया सबको? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। तो अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा आंसर में होगा। थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री आएगी, cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री आई। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 3 थीटा की, मतलब cos 3 इंटू 0, और 3 इंटू 0 मीन्स हाउ मच, cos 0 डिग्री। देख रहे हो आप सब लोग? तो cos 0 डिग्री मीन्स 1, तो 1 वैल्यू आनी चाहिए। तो 1 किस में आ रही है, a की वैल्यू 1 पुट कर दो और देखो किस में 1 वैल्यू आ रही है, वही आंसर होगा। तो देखो इसमें अगर a की वैल्यू 1 पुट करते तो 1 प्लस 1 का क्यूब भी 1 होता है और प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब भी 1 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2, यानी पूरा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब को अगर हम सॉल्व करेंगे, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब विल बी 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 विल बी 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसकी a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। माने 1 अपॉन 8 इंटू 2, ये कितना आएगा, 1 अपॉन 4, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा का आप चेक करो, 3/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 2, तो ये आपका 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर देखो, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 2, तो ये देखो इसका आंसर 1 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, cos 0 1 चाहिए, तो C will be the correct answer। तो 1/2 into a cube plus 1 upon a cube, so this will be the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है वो शॉर्टकट मेथड को जो आप यूज करके a की वैल्यू को आप 1 पुट करके और डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। और हम बताया आपको कि a की वैल्यू 1 क्यों पुट करेंगे यहाँ पे, इसलिए कि a जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो आप डायरेक्टली इसको 2 एनालाइज कर सकते हो कि a जो है और उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो a अगर पॉजिटिव होगा तो उस केस में a की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 1 होगी, और इसकी a प्लस 1/a की वैल्यू होगी 2, तो 1/2 इंटू 2, तो cos थीटा 1 होगा, तो थीटा उस केस में 0 होगा। cos 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब cos 3 इंटू 0, तो cos 0 यानी 1 आपको आंसर में आना चाहिए। तो a की वैल्यू 1 पुट कर दो, जिसमें आंसर में 1 आएगा, वो आपका जो है वो ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो राइट डाउन ऑल दिस। Okay student, I hope all of you student have enjoyed my this session of trigonometric lecture. So in the next class इसके आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे इससे रिलेटेड। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद इन फ्यू सेकंड्स कैसे सॉल्व करते हैं, आई विल टेल टू द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। और इसमें भी हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट जो है मेथड देखे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको ईजी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल टेल टू द नेक्स्ट क्लास। जैसे जैसे क्लासेस जो है मेरे आगे बढ़ते जाएंगे उस केस में आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चंस को विद इन फ्यू सेकंड्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके।